चेन ले ली मेरी खींच के। पूरी बात बताएंगे कितने बजे का टाइम था और कैसे हुआ ये पूरे? 7:25 पे मैं यहाँ पे पैम्पर ले रही थी बच्चे के लिए। अच्छा, तो मैं पैसे दे रही थी, वो जैसे स्कूटी पे आया वहाँ से उसने झपट मारी, चेन ले ली मेरी। उन्होंने चिल्लाया, मैंने कहा चोर चोर, मेरी चेन ले लिया, लेकिन पता ही नहीं चला उसका। किस पे थे आपने देखा? वो स्कूटी पे था। स्कूटी पे? हाँ, एक थे दो थे? एक था, अकेला था, सिंगल था वो। वो शक्ल वगैरह देख पाए? हेलमेट लगा था उसको। स्पॉट कौन सा था जहाँ पर वो जिसने यहाँ पे सर। कहाँ पे बताइएगा जरा। अच्छा यहीं पर है? हाँ यहीं पे। तो अभी आप बताइए, आपने नंबर वगैरह कुछ देखा उनका? नहीं, नंबर प्लेट, मेरा छोटा बच्चा था मेरी गोद में, तो वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, बच्चा डर गया था, मेरे चिल्लाने से वो डर गया था, तो मैं उस वजह से नंबर प्लेट नहीं पढ़ पाई। तो यहाँ पर पुलिस पहुंची थी? हाँ पुलिस आई यहाँ पे। तो पुलिस ने कोई सीसीटीवी फुटेज? हाँ जी, उन्होंने देखा एक कैमरे में, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पे नहीं आ रहा था, वो हम फिर कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद करेंगे कोशिश सुबह तक, अगर देखते अगर नहीं हुआ तो फिर से मैं जाऊंगी वहाँ पे, फिर से कंप्लेन करूंगी। आपका नाम दीदी? मोनिका। कहाँ के रहने वाले हो? मनतला। यहाँ तो सुना आपने किस प्रकार से ये महिला का साफ तौर पर कहना है कि लगभग 7:25 पर ये महिला इस बाजार में आती है और बच्चे के लिए कुछ सामान खरीदना था। एकाएक स्कूटी पर एक व्यक्ति आता है जिसने हेलमेट पहनी होती है और महिला की सोने की 1.5 तोले की जो चेन है उसे खींचकर फरार हो जाता है। 7:25 का वक्त था, 7:25 का समय था और जानीपुर में आप सोचिए कितना ज्यादा रश होता है। ये दुकानें देखिए, विशाल जी कैमरा यहाँ पर घुमाइए, ये दुकानें तब भी खुली थी और बाजार में रौनक थी, लेकिन अफसोस इतनी भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी एक व्यक्ति जो है वो नशे में होता है या किस तरह होता है उसकी तो हम पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन जब महिला से पूछा गया कि क्या आपने नंबर देखा या उस व्यक्ति को पहचानने का प्रयास किया, तो साफ तौर पर उस महिला का कहना था कि मेरे पास बच्चा था, वो रो रहा था, क्योंकि जब महिला की चेन खींची गई तो वो चिल्लाई, जोर जोर से उसने मदद के लिए गुहार लगाई कि चोर मेरी चेन लेकर गया। लेकिन अफसोस वो महिला जो थी वो चोर को तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन पुलिस मौके पे पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी जो सुराग है वो नहीं मिल पाया। मेरे साथ जानीपुर मार्केट के प्रधान हैं, आपसे जानना चाहेंगे बाली साहब, कितनी बड़ी नालायकी है कि एक महिला इसी दुकान पर आ रही है, वो बच्चे का पैम्पर या डायपर लेने के लिए यहाँ पर वो आती है महिला, और एक उसकी जो चेन है वो खींची जाती है। स्कूटी पर सवार था, हेलमेट पहनी थी, रश देखिए अभी भी कितना रश है, लेकिन चोरों को कोई डर नहीं है। नमस्कार, मैं देखता हूं कि आए दिन आप ऐसे मुद्दों को जनता के बीच लाते हैं, मुझे बड़ी खुशी है। हम सब लोगों ने अपना फर्ज निभाना चाहिए। मैं जब भी मुझे पता चला तो मैं खुद हैरान रह गया कि इतने 7:25 पर चलती हुई रोड तो भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो 7:25 पर कोई खास समय नहीं था, बहुत ही रश था, आगे पीछे लोग जा आ रहे हैं, और उसकी हिम्मत देखिए कि वो महिला बेचारी अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद रही थी, तो स्कूटी रोक के, हेलमेट डाली थी उस लड़के ने शायद, तो स्कूटी रोक के गले से उसके चैन खींची, देखिए चैन के साथ साथ बच्चा गिर जाता, उसको लग जाती, तो चोरों के हौसले। आपने सुना कि वो महिला कह रही है कि मैंने कोशिश की कि वो उसकी स्कूटी का नंबर देखे, लेकिन उसका बच्चा रो रहा था, क्योंकि महिला चिल्ला उठी। जब उसके गले से चेन खींची गई तो जाहिर सी बात है कोई भी चिल्लाएगा, और बीच बाजार में उसकी जब चेन खींची तो उसके बाद बच्चा भी रोने लगा। तो इसी वजह से बेचारी महिला कोई ज्यादा गाड़ी का नंबर वगैरह नहीं दे सकी, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी का मसला था। लेकिन भाली साहब, कितनी बड़ी नालायकी है, बीच बाजार में एक महिला, कितनी ज्यादा सेफ है वो, कहां से सुरक्षा हुई। और पुलिस ने हालांकि अपना काम किया, पुलिस ने आसपास के जो कैमरा से, लेकिन हर जगह कैमरा नहीं है, यहाँ पर जो कैमरा आपके पीछे है उसे खंगालने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वो जो शख्स है वो नहीं आता। देखिए, मैं इस जो ये घटना हुई है इस पर मैं अपने दुकानदार भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी दुकानों में कैमरे लगाने चाहिए, उससे हम सब लोगों की सेफ्टी है। जो सब लोग अपने हैं, किसी के साथ भी कोई घटना घटित होती है तो कैमरे में फौरन से आ जाता है। और देखिए, चलते बाजार में मैं देखता हूँ कि लोग
पता नहीं उन लोगों का ध्यान कहाँ है। क्या वो लगता है बाली साहब को नशा किया होगा? हाँ, बिल्कुल सर। आगे अक्सर जब भी चोरियों की वारदात होती है और पुलिस जब रिकवरी करती है, उनके पकड़ती है, तो मोस्टली लगता है कि वो नशे की चपेट में होते हैं। नशे में आकर इतनी बड़ी मार्केट में कोई हरकत करता है। देखिए, कोई सभ्य आदमी या कोई ऐसा बंदा ये हरकत नहीं कर सकता। ये लोग नशे के आदी होते हैं। नशा जब इनको खत्म हो जाता है तो उसको लिए पैसों का प्रबंध करने के लिए ये ऐसी घटनाएं करते हैं। इसमें इनको अगर किसी बंदे के साथ कुछ भी हो जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। मतलब में वो गिर जाती है, उसने बच्चा भी उठाया हुआ। ये तो लकली वो उस बच्चे की किस्मत और उस लेडीज की कि उसको कुछ नहीं हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों हमारे जानीपुर में भी मेन चौक में चैन स्नैचिंग की घटना हुई। तो मैं दाद देता हूँ अपने जानीपुर पुलिस की, SHO साहब की, कि उन्होंने फौरन से उनको दबोचा। हमारी मार्केट के लोग भी आए, उन्होंने फौरन से पकड़ लिया। और मैं यही कामना करता हूँ कि हर जगह पर लोगों को सतर्क रहना चाहिए। आजकल हालात बहुत खराब हैं। पुलिस तो अपना काम करती है, लेकिन जनाब जनता को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो हमने करना क्या है? इस समाज में रहने का हमारा फायदा क्या है? तो अगर लोग थोड़ा सा सतर्क रहते, दुकानदार भी अलर्ट रहते, तो हो सकता है ये घटना घटती नहीं होती। कैमरा वहां पर घुमाए, ये बिल्कुल यही वो बाहर दुकान के बाहर यहाँ पर जो है वो चेन खींची गई और चेन खींच के वो व्यक्ति स्कूटी पर भाग जाता है, जिसके बाद महिला ने चींका चिल्लाया, उसने कहा कि मेरी मदद की जाए, लेकिन अफसोस उसकी मदद नहीं हो पाई। और उसके बाद जब उससे पूछा गया कि आपने नंबर देखा स्कूटी का, तो उसने कहा कि मेरे पास बच्चा था और जब मैं चींकी और चिल्लाई उसके बाद बच्चा रोना लगा एकाएक, तो उसने अपने बच्चे को देखा और नंबर इस वजह से नहीं देख पाई और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस मौके पे पहुंची, फुटेज भी देखी। एक बार विशाल जी फिर से हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे, आप एक बार फिर से ये तस्वीरें देखने का प्रयास करिए। 7:25 पे मैं यहाँ पे पैम्पलेट ले रही थी बच्चे के लिए। अच्छा, तो मैं पैसे दे रही थी, वो जाके स्कूटी पे आया, वहाँ से उसने झपट मारी, चेन ले ली मेरी। मैंने चिल्लाया, मैंने कहा चोर चोर, मेरी चेन ले गया, लेकिन पता ही नहीं चला उसका। किस पे थे आपने देखा? वो स्कूटी पे था। स्कूटी पे हाँ जी। एक थे, दो थे? एक था, अकेला था, सिंगल था वो। वो शक्ल वगैरह देख पाए? हेलमेट लगा था उसको। स्पॉट कौन सा था जहाँ पर वो जिसने चोरी? यहाँ पे सर। कहाँ पे बताइएगा जरा। अच्छा, यहीं पर है? हाँ, यहीं पे। अभी आप एक चीज बताइए, आपने नंबर वगैरह कुछ देखा उनका? नहीं, नंबर प्लेट, मेरा छोटा बच्चा था मेरी गोद में, तो वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, बच्चा डर गया था, मेरे चिल्लाने से वो डर गया था, तो मैं उस वजह से नंबर प्लेट नहीं पढ़ पाई। तो यहाँ पर पुलिस पहुंची थी? हाँ, पुलिस आई यहाँ पे। तो पुलिस ने कोई CCTV फुटेज? हाँ जी, उन्होंने देखा है कैमरे में, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पे नहीं आ रहा साहब, हम फिर कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद करेंगे कोशिश सुबह तक, अगर देखते अगर नहीं हुआ तो फिर से मैं जाऊंगी वहाँ पे, फिर से कंप्लेन करूंगी। आपका नाम दीदी? मोनिका। कहाँ के रहने वाले हो? बनतला। यहाँ तो देखिए, महिला ने अपना नाम जो है वो मोनिका बताया है और बन तालाब की रहने वाली है। जानीपुर में सामान खरीदने के लिए आई थी और इस बीच में एक स्कूटी चालक आता है जिसने हेलमेट पहनी होती है और 1.5 तोले की उन्होंने बताया कि उनकी जो सोने की चेन थी वो चुराई गई। देखिए, इस आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलो पुलिस अपना काम करती है, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारी फ्लाइंग है, मुझे लगता है कि ये फ्लाइंग भी अपना सही तरीके से रोल अदा नहीं करती है। ये आके जहाँ पर खड़े हो जाते हैं वहाँ चौक में, देखिए, जबकि कई बार हमने फ़ोन किया SHO साहब को, जब कोई जहाँ कोई घटना होती है, कुछ होता है, हम SHO साहब को फ़ोन करते हैं, तो उन्होंने इनको हदायत दी थी कि जहाँ लेबर चौक है वहाँ पर सुबह सुबह आके आप 10 बजे तक वहाँ खड़े रहो, वहाँ एक्सीडेंट का बहुत खतरा बना रहता है। मगर कहने का मतलब है कि फ्लाइंग वाले बिल्कुल इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जब कोई ऐसा वाकया होता है, कुछ होता है, कभी कहते हैं हमारी गाड़ी में तेल नहीं है, कुछ है। ये बहुत गलत बात है। ये जनता की सेवा के लिए ये लोग हैं, ये मैं देख रहा हूँ कि ये सही तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं। ये अगर ये लोग सतर्क हो, अगर हमारी खुफिया एजेंसियां सही तरीके से काम करें, तो ये घटना कभी घटित नहीं हो सकती। बताया गया कि फुटेज को देखा गया, यहाँ पर आसपास कोशिश की गई जो कैमरास में था, ताकि देखें कि वो चोर कहीं कैच हो या नहीं। हमें SHO साहब पर पूरा भरोसा है। SHO साहब बहुत काबिल आदमी है। उन्होंने पिछले दिनों भी काफ़ी चोरियों को ट्रेस किया, बंदे पकड़े। मुझे उम्मीद है कि ये जो वाकया हुआ है वो ट्रेस करेंगे, चोर को बख्शा नहीं जाएगा जिसने चैन स्नैचिंग की है। तो मेरी यही है
कि हम लोगों को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। मैं फिर दोबारा से अपील करता हूं कि सभी दुकानदारों को कैमरे लगाने चाहिए। बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है जब वाली साहब कुछ ऐसे लोग होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है कि इसमें कि पुलिस को या जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मेन जो चौक है वहां पर उनको भी इंस्टॉल कैमरे करें, सर क्योंकि हर कोई दुकानदार अफोर्ड नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल कई जगह पर तो कई दुकानदारों के काम काज नहीं है, जिसको छोटे दुकान स्पेशली वो दुकानदार कहाँ से अफोर्ड कर। उनसे मेरी बात होती है तो वो कहते हैं बाली साहब हमारी तो इतनी कमाई नहीं, हम कैमरा कहाँ से लगाएं। तो हमें भी अपने मन में आता है, लेकिन हम भी इतने साहूकार नहीं कि सब लोगों को कैमरा सब जो अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे लगता है उन लोगों को जरूर लगाना। बिल्कुल लगाने चाहिए। बिल्कुल, अगर देखो उनके कैमरा लगाने से हमारे समाज का भला होता है, चोर ट्रेस हो जाता है, इससे बड़ी बात क्या है। ये भी उनकी सुरक्षा रहे। बिल्कुल उनकी सुरक्षा है, क्योंकि आज विशाल जी, हम फिर से ये बताना चाहेंगे जिस महिला के साथ ये जो घटना हुई है, एक बार फिर से हम लोग बताना चाहेंगे। ये देखिए, ये जो महिला है, आप बताएंगे कितने बजे का टाइम था और कैसे हुआ ये पूरे? 5:25 में मैं यहाँ पे पैम्पलेट ले रही थी बच्चे के लिए। अच्छा, तो मैं पैसे दे रही थी, वो जाके स्कूटी पे आया, वहाँ से उसने एक झपट मारी, चेन ले ली मेरी। मैंने चिल्लाया, मैंने कहा चोर चोर, मेरी चेन ले लिया, लेकिन पता ही नहीं चला उसका। किस पे थे आपने देखा वो? स्कूटी पे था। स्कूटी पे हाँ जी। एक थे दो थे? एक था, अकेला था, सिंगल था वो। वो शक्ल वगैरह देख पाए? हेलमेट लगा था उसको। स्पॉट कौन सा था जहाँ पर वो जिसने चोरी? यहाँ पे सर। कहाँ पे बताइएगा जरा। अच्छा, यहीं पर है? हाँ, यहीं पे। तो अभी आप एक चीज बताइए, आपने नंबर वगैरह कुछ देखा उनका? नहीं, नंबर प्लेट, मेरा छोटा बच्चा था मेरी गोद में, तो वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, बच्चा डर गया था, मेरे चिल्लाने से वो डर गया था, तो मैं उस वजह से नंबर प्लेट नहीं पढ़ पाई। तो यहाँ पर पुलिस पहुंची थी? हाँ, पुलिस आई यहाँ पे। पुलिस ने कोई सीसीटीवी फुटेज? हाँ जी, उन्होंने देखा है कैमरे में, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पे नहीं आ रहा साहब, हम फिर कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद करेंगे कोशिश सुबह तक, अगर देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर से मैं जाऊंगी वहाँ पे, फिर से कंप्लेन करूंगी। आपका नाम दीदी? मोनिका। कहाँ के रहने वाले हो? बनतला। यहाँ तो बनतलाब की मोनिका जी रहने वाली हैं, और 1.5 तोले की जो इनकी सोने की चेन है वो जो है स्नैच की गई है। और स्कूटी पे एक व्यक्ति आते हैं जिन्होंने हेलमेट पहनी होती है, और एक वो महिला यहीं पर खड़ी थी जहां पर हम खबर कर रहे हैं, यहीं पर वो महिला खड़ी थी, और अचानक से झपट कर उसकी जो चेन है वो उड़ाकर वो स्कूटी पर लेकर गया। जिसके बाद महिला ने बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी गोद में बच्चा था, वो भी रोने लगा। जिसके बाद महिला जो स्कूटी का नंबर है वो नहीं देख पाई। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, पुलिस मौके पे पहुंचती है, जिसके बाद आसपास के फुटेज को खंगालने का प्रयास किया गया, लेकिन फिलहाल जो हमारे तक खबर पहुंची है, अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। अब और आसपास के जो कैमरास हैं उनमें भी खंगालने का प्रयास जरूर किया जाएगा, लेकिन ये बहुत गलत बात है। यानी कि चोरी की वारदात सड़क के बीचों बीच, घरों में चोरी हो रही हैं, बाजारों में चोरी हो रही है, दुकानों पे चोरी हो रही है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ चोरी की जो वारदात हो रही है। एसएसपी जम्मू को हम अपील करना चाहेंगे कि आप अपनी जो कार्रवाई है उसे और थोड़ा तेज करने का प्रयास करें। हालांकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, पुलिस भी अच्छा काम कर रही है, आपके तमाम एसएचओ भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको और ज्यादा सख्ती से और तेजी से जो काम करने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन चोरी की वारदात, कल भी हमने आपको चोरी की वारदात बताई, और आए दिन लगातार हम आपको चोरी की वारदातें बता रहे हैं, तो उस पर मुझे लगता है कि सख्ती से जो संज्ञान है वो लेना चाहिए। तो फिलहाल आप सबकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इसे शेयर भी करते चले, ताकि जो महिलाएं अभी भी गोल्ड की चेन डालकर सड़कों पर जाती हैं, जो दुकानों पर जाती हैं, वो कहीं ना कहीं अलर्ट हो सकें और सतर्क हो सकें। ये खबर दिखाने का, बताने का मकसद यही है, ताकि आप लोगों को अवेयर किया जा सके। तो बाली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्त आपने अपना टाइम दिया, और आप सब भी प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास जरूर करें, और तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वेस्ट न्यूज के साथ। मैं हूं दिल गुप्ता, मेरे सहयोगी विशाल जी के साथ।